आज इस वीडियो के अंदर मैं जो टॉपिक लेके चल रहा हूँ वो बीएड सेकेंड ईयर कोर्स 8 से है। और टॉपिक जो हमने पूर्व में भी अपने पूर्व के वीडियो में हमने लिया था, NCF 2005 इन रिलेशन टू करिकुलम डेवलपमेंट। तो अपने तीसरी वीडियो के अंदर में मैंने जो NCF 2005 के द्वारा जो भी सुझाव अपने दस्तावेज के अंदर सरकार के समक्ष प्रस्तुत किए गए, उन्हीं सुझावों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और पूर्व के वीडियो में हमने 5 जो सुझाव हैं चर्चा हमने उनका किया हुआ है। इस वीडियो के अंदर जो आगे के जो 5वें बिंदु से हमने आगे का जो सुझाव है उसको हम यहाँ समाहित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आगे का जो सुझाव, जो छठा सुझाव NCF ने अपने रिपोर्ट के अंदर दिया है, वो सुझाव है कि बच्चों को स्कूल से बाहर के जो जीवन है, तो उस जीवन को तनावमुक्त रखने की बात यहाँ पे NCF के द्वारा किया गया कि स्कूल से बाहर जो बच्चे का जो लाइफ है, जो बच्चे का जीवन होता है, तो उसमें उनको स्ट्रेस ना दिया जाए, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री उनको रखा जाए, तनावमुक्त रखा जाए, ताकि वो पढ़ाई को बोझ ना समझें। इसको अगर वो बोझ समझेंगे तो फिर वो बच्चे रेगुलरली वो क्लास के अंदर नहीं आ पाएंगे, या हो सकता है कि उनका मन साइकोलॉजिकली उनका मन जो है थोड़ा सा डाइवर्ट होगा अगर उस तरह की बातें यहाँ पे होंगी। तो इस वजह से यहाँ पर NCF ने अपने सुझाव के अंदर में इसको बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रखने की बात उन्होंने किया कि जो स्कूल के बाहर बाद का जो वातावरण है वो बिल्कुल तनाव मुक्त होना चाहिए, वो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेसफुल ना हो, तनाव से भरा हुआ ना हो। तो उन बातों को यहाँ पर रखने का प्रयास उन्होंने किया कि बच्चे का जो कोमल मन है तो वो बिल्कुल तनाव मुक्त होना चाहिए, ताकि वो आनंद ले करके और उन चीज़ों को वो ग्रहण करने का प्रयास करे जो लर्निंग है वो सीख सके, जिस निमित्त वो विद्यालय के अंदर आते हैं और जिस निमित्त शिक्षक उस विद्यालय में जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा दायित्व तो कहीं ना कहीं शिक्षक का यहाँ बनता है कि वो उस तरह का वातावरण का निर्माण करे जहाँ पर न वो क्लास के अंदर स्ट्रेस फील करें और न क्लास के बाहर अगर वो जा रहे हैं दूसरी वातावरण में, बिल्कुल बाहर के वातावरण जा रहे हैं उसमें वो अपने उस तरह का स्ट्रेस फील कर सकें। इस तरह का वातावरण निर्माण करने की जिम्मेवारी कहीं ना कहीं अगर है तो वो शिक्षक की ही बनती है। तो इसको ध्यान में यहाँ पर रखना है। जो अगली बिंदु उन्होंने NCF ने सुझाया यहाँ पर वो है कि अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव लाने की बात यहाँ पर उन्होंने किया कि जो अच्छे विद्यार्थी की भावना है उसमें बदलाव लाई जाए। और अच्छा विद्यार्थी वह है जो जो यहाँ पर जो तर्कपूर्ण बहस के माध्यम से अपने मौलिक जो विचार हैं वो शिक्षा के समान प्रस्तुत करता है। तो उन चीज़ों को यहाँ पर उनके द्वारा बताया गया कि अच्छे विद्यार्थी के गुण जो हैं वो तर्कपूर्ण जो बहस हैं उसके माध्यम से शिक्षा के समान जो अपने विचार हैं उसको प्रस्तुत कर सकें। इस एबिलिटी को कहीं ना कहीं डेवलप करने की बात की गई। अच्छे विद्यार्थी के जो गुण हैं उसको डेवलप करना, क्योंकि वो लॉजिकली किन्हीं चीज़ों को प्रस्तुत कर सकें, लेकिन शिक्षा के अंदर ही रह करके शिक्षा के लिमिट क्रॉस न करें। तो इसलिए जो एक शिक्षा का जो वातावरण होता है, शिक्षा का जो एक लहजा होता है, जो उसकी अपनी भाषा होती है, तो वो उस भाषा के अंदर में उन चीज़ों को समुचित ढंग से उन चीज़ों को रख पाने में वो सक्षम हो पाए। तो इस तरह की एबिलिटी जो है अच्छे विद्यार्थी की मानी गई NCF द्वारा। और उन्हीं चीज़ों के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं सुझाव दिया गया कि अच्छे विद्यार्थी को ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की बात यहाँ पर कही गई कि इस तरह के गुण बच्चों के अंदर पैदा हो सके और लॉजिकली अपनी बात को वो सही ढंग से कहीं ना कहीं रख सके। दूसरा जो अगला बिंदु है कि खेल की भावना को यहाँ पर जो खेल है, अगर कोई भी हम खेल खेल रहे हैं तो बच्चे कोई खेल खेल रहे हैं तो वो आनंद के लिए खेलें उस खेल को। यहाँ पर एक जो वैमनस्य की भावना होती है कि तो वो चीज़ें यहाँ पर कि रिकॉर्ड अगर हम बना रहे हैं तो रिकॉर्ड मतलब तोड़ने की भावना यहाँ पर ना हो। तो इन चीज़ों को यहाँ पर ध्यान देना है कि जब भी हम खेल खेल रहे हों तो वो हमारा उद्देश्य सिर्फ एंजॉय करने का हो, आनंद का एक माध्यम है हमारे लिए वो, तो आनंद तक ही हम उसको सीमित रखें, इससे अधिक हम उन चीज़ों को हम ना ये करें।
जो वैमनस्यता की भावना है वो खेल के अंदर हम ना रखें। जो एक चीटिंग की भावना है वो भावना यहाँ पे हम ना रखें। तो इस तरह से यहाँ पर जस्ट एन्जॉय करने की बात यहाँ पर एनसीएफ के द्वारा यहाँ पे की गई कि उन चीज़ों को आप सिर्फ एन्जॉय करें, आनंद लें, खेल खेलें। जब भी आप खेल खेल रहे हो 2 घंटे, 1 घंटे, आधा घंटे, जब भी कोई खेल खेल रहे हो तो खेल की भावना ही होनी चाहिए। उसके अंदर दूसरी कोई भावना नहीं होनी चाहिए। अ, जो आगे का बिंदु उन्होंने समझाया कि पुस्तकालय में बच्चों का जो प्रवेश हो रहा हो तो बच्चों को ये अवसर प्रदान हो सके ताकि वो स्वयं ही जो पुस्तक उन्हें पढ़नी है वो पुस्तक स्वयं जहाँ से भी बुक सेल्फ से निकालना हो तो वो स्वयं उसको निकाल के लाएं, उसका अध्ययन करें। अध्ययन करने के बाद फिर पुनः उसी स्थान पर वो रख दें। इस तरह का अवसर उन बच्चों को प्रदान हो सके, अवसर उसको मिल सके। तो इस तरह से क्या है कि एक व्यवस्थित जो वातावरण होगा, व्यवस्थित जो एक व्यवस्था है, उस तरह की एटीट्यूड, उस तरह के बिहेवियर को डेवलप करने की बात यहाँ पे है कि एक तो वो सर्च कर सकें पुस्तक की कौन सी पुस्तक कहाँ पे है। दूसरा, व्यवस्थित रूप में फिर उस पुस्तक को उसी स्थान पर जहाँ से वो लेके चले हैं वहीं पे फिर रखें अपने अध्यापन के बाद। अ, उसके आगे का जो सुझाव एनसीएफ ने दिया उसमें है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम सिर्फ मनोरंजन के लिए ही उसका आयोजन ना हो। अगर किसी स्थान पर उसका आयोजन किया जा रहा है तो सिर्फ मनोरंजन का साधन ना बने वो, उसमें सौंदर्य बोध को बढ़ावा जितना अधिक से अधिक हो सके वो बच्चों के अंदर सौंदर्य बोध की भावना जो है वो बन सके। सौंदर्य बोध का सेंस यहाँ पे क्या है, यहाँ पर कहीं ना कहीं डिकोरेट करने की बात है। यहाँ पर वो जो एक एनवायरनमेंट है जहाँ पर जो स्थान है उसको कहीं ना कहीं डेकोरेट कैसे अच्छा लगेगा, कैसे उसको हम सजाएं ताकि वो बहुत ही अच्छा दिखे, बहुत ही अच्छा लगे। तो इस तरह की भावना, उस तरह की भावना होगी तो वो अपने जहाँ पर रह रहे हैं, घर पे रह रहे हैं, वो भावना उनके अंदर होगी। और इस तरह की एबिलिटी को कहीं ना कहीं वो अ, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उनके अंदर डालने की बात यहाँ पर एनसीएफ के द्वारा की गई कि बच्चों के अंदर ये एबिलिटी जितनी अधिक मात्रा में होगी सौंदर्य बोध की भावना वो, ताकि खुद भी अच्छे लग सकें और अपने आसपास को भी अच्छा रख सकें। और जहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, मनोरंजन का कार्यक्रम हो रहा है, वो स्थान भी बड़ा अच्छा दिख सके, अच्छा लग सके। तो इस तरह की जो भावना है वो बच्चों के अंदर जागृत करने की बात एनसीएफ द्वारा की गई। उसके बाद शिक्षक की बात यहाँ पे है कि शिक्षक को जो एकेडमिक रिसोर्स हैं, जो भी रिसोर्स वगैरह हैं, या यूँ कहें कि जो बिल्कुल जो नवाचार का जो रिसोर्स है वो शिक्षक को ससमय प्राप्त हो सके ताकि उसको सही ढंग से उसको यूटिलाइज कर सके, वो सही समय पर बच्चों के निमित्त वो यूटिलाइज कर सके। इसलिए संसाधनों की बात यहाँ पे शिक्षक को जो संसाधन चाहिए वो नवाचार का चाहिए कि नवाचार जो शिक्षा के अंदर जो नवाचार का प्रयोग है वो कर सके, अधिक से अधिक वो कर सके। और जो एकेडमिक रिसोर्स है तो वो चीज़ें उनको प्राप्त हो सके, यहाँ पर ससमय प्राप्त हो सके। और जो अगली बिंदु यहाँ पर एनसीएफ ने रखी वो है शिक्षण जो अधिगम जो परिस्थितियाँ हैं तो वो मातृभाषा में ही हो। तो इन बातों को एनसीएफ ने कहा कि शिक्षण अधिगम जो परिस्थितियाँ हैं तो उन चीज़ों को जो लैंग्वेज है वो मातृभाषा ही हो, ताकि वहाँ पर जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो वहाँ पर बिल्कुल सहज जो भाषा है वो सहज भाषा में ही उनको दी जाए, सहज भाषा में ही कराई जाए। और जो उनकी समझ है उस भाषा के अंदर वो सहजता से उन चीज़ों को वो ग्रैप्स कर सकें। इसीलिए यह मातृभाषा को रखने की बात यहाँ पे की गई, क्योंकि मातृभाषा को हम सभी अच्छी ढंग से बिल्कुल उस चीज़ को हम समझ रहे हैं। और बच्चे भी उन चीज़ों को समझते हैं और इस हिसाब से वो उस भाषा के अंदर में वो ईज़िली उन चीज़ों को ग्रैप्स कर सकते हैं। इसीलिए एनसीएफ के द्वारा इन बातों को यहाँ पर रखने की बात की गई। जो आगे का जो बिंदु है उसमें सज़ा के बारे में उन्होंने कहा कि सज़ा और जो पुरस्कार की जो भावना है तो उसको बढ़ावा नहीं दिया जाए, उसको बिल्कुल लिमिटेड रखा जाए। और जो समुदाय को जो मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर कहीं न कहीं यहाँ पर देने की बात की गई कि समुदाय को एक जो मानवीय संसाधन है
तो उस रूप में यहाँ पर प्रयुक्त होने का अवसर बच्चों को यहाँ पर दिया जाए। तो इस तरह की भावना को जागृत करने की बात यहाँ पर एनसीएफ द्वारा की गई। आगे का जो बिंदु यहाँ पे है कि जो कल्पना का जो मौखिक लेखन है, कल्पना अगर कोई भी कल्पना है तो उसका जो मौखिक लेखन है वो अधिक से अधिक बच्चे कर सकें, इसका अवसर उनको अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त हो सके, ताकि वो कल्पनाशील हो सकें और उन चीज़ों को मौखिक लेखन के माध्यम से वो प्रस्तुत कर सकें। अगला बिंदु यहाँ पे है कि जो सह शैक्षणिक गतिविधियाँ हैं उसमें पेरेंट्स को जोड़ने की बात यहाँ पर एनसीएफ ने किया कि पेरेंट्स बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर इन्वॉल्व हो सके। अगर को करिकुलर एक्टिविटीज़ बच्चों का अगर कराया जा रहा है विद्यालय के अंदर, तो उसमें पेरेंट्स को भी यहाँ पर इन्वॉल्व करने की बात एनसीएफ ने की यहाँ पर। आगे का जो बिंदु यहाँ पे है, सुझाव की जो बिंदु है, वो मासिक स्तर को देखते हुए एवं जो योग्यता है बच्चों का उसको देखते हुए पाठ्यक्रम का निर्धारण करने की बात यहाँ पर एनसीएफ के द्वारा की गई कि जो मासिक योग्यता है, जो मंथली जो प्रोग्रेस है, उसको आप यहाँ पर जज करने की बात की गई कि उसको आप जज करो और उसके बाद जो एबिलिटी बच्चों की है उसके अनुसार ही पाठ्यक्रम का निर्माण करो। आप ये नहीं कि बहुत ही कम्प्रिहेंसिव आप बना दो और बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दो। आप जो भी बना रहे हो वो करिकुलम बहुत ही कम्प्रिहेंसिव हो जाए और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, तो वो बच्चों को समझ में ही ना आए, तो और वहाँ उसको इम्प्लीमेंट करने में भी प्रॉब्लम हो। तो इन चीज़ों के लिए यहाँ पर जो मासिक स्तर है उसको देखते हुए जो भी मंथली प्रोग्रेस जिस बच्चे का हो रहा है सभी को आप उसमें देखें कि किस तरह का है प्रोग्रेस है और किस तरह की योग्यता है बच्चों की, उसके अनुसार ही करिकुलम को डेवलप करने की बात की गई, उसको प्रिपेयर करने की बात यहाँ पर एनसीएफ के द्वारा की गई है। उसके बाद है कि नेक्स्ट बिंदु यहाँ पे है सुझाव की कि जो शांति शिक्षा का बढ़ावा है वो महिलाओं के प्रति आदर और एक जिम्मेवारी को समझते हुए उसका कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को समझाया कि वो बच्चे एक तो शांति शिक्षा का बढ़ावा उनको मिले, शांति शिक्षा की जो भावना है वो उनके अंदर जागृत हो सके, ताकि वो महिलाओं के प्रति उदार हो सकें, उनके प्रति एक जो जिम्मेवारी बनती है उनकी और समाज की जो बनती है वो उनके अंदर आ सके। और ये संभव तभी है जब आप किसी कार्यक्रम के माध्यम से, किसी आयोजन के माध्यम से उस चीज़ों को समझाने का प्रयास कर रहे हो। तो ये यहाँ पर एनसीएफ द्वारा किया गया कि महिलाओं के प्रति आदर की भावना को डेवलप करने की बात यहाँ पे की गई, एक जिम्मेवारी जो बनती है उसको डेवलप करने की बात यहाँ पे की गई और शांति शिक्षा की भावना यहाँ पर जागृत हो बच्चों के अंदर, इसकी बात यहाँ पे की गई। जो नेक्स्ट बिंदु यहाँ पे है उसके अंदर में बालकों का जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है, जो चहुमुखी विकास है, तो वो जो पाठ्यचर्या है वो पाठ्यचर्या इस तरह का होना चाहिए जहाँ पर चहुमुखी विकास की बात की गई है। पाठ्यचर्या के अंदर में हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात यहाँ पे की जा रही है। एनसीएफ ने किया कि पाठ्यचर्या इस तरह का होना चाहिए जहाँ पर बच्चों का चहुमुखी जो विकास है, चौतरफा विकास वो वहाँ पर हो सके, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट वहाँ बच्चों का हो सके, तो करिकुलम इस तरह का निर्माण हो। जो नेक्स्ट बिंदु यहाँ पर है उसको हम देख लेते हैं यहाँ पर कि सभी विद्यार्थी यहाँ पर जो भी विद्यार्थी हैं समाज के अंदर जो भी हैं, विद्यालय के अंदर जो भी हैं, तो एक विद्यालय के अंदर जो समावेशी एनवायरनमेंट होता है, समावेशी जो कहीं ना कहीं इंक्लूसिव जो एनवायरनमेंट होता है, तो वो शिक्षा के क्षेत्र में निर्माण करने की बात यहाँ पर की गई कि वो जो वातावरण हो वो बिल्कुल इंक्लूसिव हो और जिसके अंदर में मंद बुद्धि वाले हैं, बहुत प्रखर बुद्धि वाले हैं, बिल्कुल मीडियोकर हैं, थोड़ा सा लोग उनका जो कहीं ना कहीं निचले स्तर के बच्चे हैं, और उसके अंदर हैंडीकैप की बात भी की गई कि हैंडीकैप भी हैं। तो इस तरह से सभी बच्चों को एक ऐसा वातावरण प्रदान किया जाए जहाँ पर वो जो उनका ग्रोथ है वो यहाँ पे हो सके और एक साथ वो बैठ करके एक साथ एक ही वातावरण के अंदर में सभी का विकास, एक समान विकास वहाँ पे हो सके। तो इस तरह का जो इंक्लूसिव एनवायरनमेंट है उसको डेवलप करने की बात एनसीएफ द्वारा की गई। आज इस वीडियो के अंदर में जितने भी सुझाव थे उसको संक्षिप्त रूप में यहाँ पर हमने रखने का प्रयास किया।
अपने इस 4 वीडियो के अंदर में जो हमने एनसीएफ के लिए हमने बनाए। आज इस वीडियो के अंदर इस एनसीएफ 2005 से संबंधित जो भी कंटेंट थे उसको संक्षिप्त रूप में मैं यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दूसरा टॉपिक उठाएंगे।